हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एमपीजी के स्पेशल क्लास का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, यानी मध्य प्रदेश की नदियां से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पूरी स्पेशल क्लास जो कि चल रही है एमपीजी की, ये आपको डिफरेंट एग्जाम जैसे एमपीपीएससी 2022, एमपीएसआई जो कि होने वाला है या होगा, एमपी कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट गार्ड या जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम्स में या इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरी वीडियो को या पूरी सीरीज को कंटिन्यूअसली देखिए और इससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि चीजें आपको यहीं से या प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लगातार इस पूरी सीरीज से जुड़े रहिए। इसके अलावा ये जो पूरी क्लास या एमसीक्यूज होते हैं, जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं या आने वाले टाइम पर करने वाले हैं, ये पूरे जो क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे ऐसी चीजों को, ऐसे कंटेंट्स को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं आप सबके सामने। साथ ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग जो फैक्ट्स पढ़ते हैं, किसी बुक से आप अगर पढ़ रहे हैं या किसी भी तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उन फैक्ट्स को जो आप पढ़ रहे हैं एज इट इज प्रश्न उसी से बन जाए। कुछ अदर तरीके से प्रश्न बन सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, किस तरह से चीजें होती हैं और किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को ये वाली बात अभी तक तो पता चल ही गई होगी। तो ऐसे सभी साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं, अगर आपको ये पूरा इफर्ट, हमारा प्रयास या फिर ये हमारी जो कोशिश चल रही है आपके आपके एमपी जीके को मजबूत करने की, वो सारी चीजें अगर आपको पसंद आ रही हो, तो आप अपने दोस्तों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो हमें अप्रिशिएशन देने के लिए यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टोटली आपकी विषय, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप जरूर कीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की रिवर के बारे में, एमपी रिवर्स के बारे में। एमपी रिवर्स में जाने से पहले, क्योंकि ये ज्योग्राफी का मोस्ट ऑफ पोर्शन है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश का मैप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान ये रखना है आपको कि मध्य प्रदेश का मैप जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आपको यहीं से चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को लाइटली नहीं लेंगे, चीजों को समझेंगे या समझने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। तो पहली चीज बात करते हैं हम लोग इन डिस्ट्रिक्ट्स को। आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स में भी सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, तो सबसे पहले आपको जो डिस्ट्रिक्ट देखनी है वो कौन सी है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट को। आप ध्यान से देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स के पर्सपेक्टिव से। ध्यान रखना, रिवर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान रखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। इसके अलावा आप सिवनी को ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हम लोग क्रम से चलते हैं, तो सिवनी को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सिवनी के अलावा आप कौन सा ध्यान रख सकते हैं, तो सिवनी के अलावा आप होशंगाबाद, या जिसका नया नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम, एज इट इज आपको चीजें पता है, तो इस डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान रखिए। क्या मैं बताना चाह रहा हूं, लोकेशन पर आप ध्यान रखिए कि इनकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है। क्योंकि जब मैं मैप बनाऊंगा, माइंड मैप जब हम लोग बनाएंगे इसका, तो आपको लोकेशन एक बार में क्लिक होनी चाहिए। तो अनूपपुर आपको बिल्कुल शेड्यूल के पास एकदम बिल्कुल इस वाली साइड में मिल जाएगा, यानी हम कहें ईस्टर्न साइड पर मिल जाएगा। जबकि होशंगाबाद बिल्कुल बीचों बीच, आप कह सकते हैं साउथ में बिल्कुल बीचों बीच बैतूल के ऊपर मिल जाएगा। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ठीक है। तो होशंगाबाद की देख लिया आपने। इसके अलावा और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखनी है, तो इसके थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाते हैं या साइड में जाते हैं, तो इंदौर को आपको ध्यान रखना है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा बैतूल भी आप ध्यान रख सकते हैं, बैतूल भी आप ध्यान रखिए। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। हमने क्या देख ली, अनूपपुर देख लिया, हमने सिवनी देख लिया, बैतूल, होशंगाबाद, इसके अलावा इंदौर। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आप ध्यान रखिए सीहोर को। तो सीहोर बिल्कुल बगल में आपको दिख जाएगा, सीहोर को आप ध्यान रखिए बिल्कुल कहां पर है, क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे, मैप बनाएंगे, तो आपको चीजें आसानी से क्लिक हो सके। इसके अलावा आप कौन से ध्यान रखेंगे, तो इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे देवास को, बिल्कुल बगल में है। तो हम लोग यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट को लगातार देख ली, इंदौर, देवास और सीहोर, बिल्कुल देखिए लाइन से लगी हुई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे रायसेन को। तो रायसेन भी आपको बिल्कुल सटा हुआ दिख जाएगा, सीहोर से बिल्कुल सटा हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। तो इंदौर, देवास, सीहोर और रायसेन, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर किसी न किसी रिवर का ओरिजिन है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा आप शिवपुरी को ध्यान रखेंगे, शिवपुरी बिल्कुल एज इट इज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो कटनी को भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। बस इतनी डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखिए, बाकी चीजें, कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी समय के साथ। चलिए चलिए बात करते हैं थोड़ा सा, आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी।
ठीक है, अब मैं इसके माइंड मैप की बात करता हूँ। इसका माइंड मैप आप देखिए किस तरह से तैयार होता है। जब हम लोग रिवर्स की प्रैक्टिस करने जा रहे थे, रिवर्स की प्रैक्टिस करें तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सबसे बड़ी जो रिवर है वो है हमारी नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर। तो पहला फैक्ट तो हो गया आपको तैयार। एमपी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? एमपी लॉन्गेस्ट रिवर या मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा। आप सभी को ये वाली बात पता है। मैं अभी यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, हम लोग आगे ये चीजें देखेंगे। पहले देखिए कि किस तरह से रिवर बह रही हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं। सबसे पहली चीज वो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको इधर साइड बताया था एमपी में इंदौर। इंदौर का नाम जब मैंने लिया था तो इंदौर के जना पाव हिल से ध्यान रखना है। इंदौर में एक लोकेशन है जना पाव हिल, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आप घूमने बिल्कुल जाइए, है ना, मजा आएगा। व्यू बहुत जबरदस्त होता है। तो जना पाव हिल, जना पाव हिल, इंदौर, 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 यहां से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चंबल। और ये इस तरह से कुछ बहते हुए जाती है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल रफ मैप देख रहे हैं तो परेशान नहीं होना। ये जो रिवर है इसका नाम क्या है? इस पर्टिकुलर रिवर का नाम है चंबल। ठीक है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। इसके अलावा इंदौर, इंदौर की जब हमने बात कर ही ली है तो इंदौर से ही एक और रिवर का ओरिजिन होता है। उसका नाम क्या है? वो है शिप्रा। तो यहां पर एक रिवर हम लोग कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? शिप्रा। ठीक है, शिप्रा। शिप्रा का ओरिजिन कहाँ होता है? तो काकरी बार्डरी, इंदौर। ध्यान रखना है, काकरी, ककरी बर्दी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, काकरी, काकरी बर्दी, इंदौर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ये कौन सी रिवर है? ये रिवर है आपकी शिप्रा। ठीक है, अब ये चंबल की क्या बन गई? ये चंबल की ट्रिब्यूटरी भी बन गई। ठीक है, ट्रिब्यूटरी भी बन गई। इसके अलावा और कौन सी रिवर है जो चंबल की बहती है? तो चंबल में एक और रिवर है देवास से, जो कि होकर जाती है, देवास से होकर जाती है। अब मैं कुछ ऐसा ही बना रहा हूं, मैं आपको ध्यान रखना है, ऐसी कुछ बनाना है। देवास से इसका ऑरिजिन होता है। इस रिवर का नाम क्या है? तो देवास से जिस रिवर का, और देवास में भी कहा? बागली गांव, बागली गांव, बागली गांव, बागली गांव, देवास से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है काली सिंध। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ काली सिंध, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ठाक लिख गया। ठीक है, तो काली सिंध रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो देवास बागली गांव से होता है। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि ओरिजिन पर प्रश्न बनते हैं इस वजह से मैं ये सारी चीजें करा रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपनी रिवर होगी, नेक्स्ट जो अपनी रिवर है वो कहाँ से? तो वो सीहोर। मैंने आपको बताया था देवास और फिर सीहोर आता है। तो सीहोर से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम क्या है? पार्वती। ठीक है, पार्वती, ये कुछ इस तरह से बहती है। तो यहाँ पर हम लोग एक पार्वती रिवर का ओरिजिन कहाँ है? सीहोर। ठीक है, पार्वती। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। इसके अलावा एक और रिवर यहीं से आती है, वो है कुनो, कुनो रिवर, कुनो रिवर। ठीक है, ये शिवपुरी प्लेच्यू से मैंने आपको बताया था, शिवपुरी प्लेच्यू, शिवपुरी प्लेच्यू, शिवपुरी पठार से एक रिवर का ओरिजिन होता है, उसका नाम क्या है? कुनो। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रिवर आपकी तैयार हो गई होंगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। मैं अभी सब चंबल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। चंबल की बात हो रही है यहाँ पे, चंबल की बात हो रही है। तो सिरोंज विदिशा से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम है सिंध। ठीक है, सिरोंज, सिरोंज विदिशा से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है आपका सिंध रिवर, सिंध रिवर। ठीक है, अब ये बात हो गई पूरी की पूरी चंबल की। तो चंबल की जो रिवर है वो हमने देख ली। इसके अलावा एक और रिवर आप कर सकते हो, वो रिवर, उस रिवर का नाम क्या है? पुनासा रिवर। पुनासा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं, पुनासा रिवर काली सिंध की ट्रिब्यूटरी है। ये ध्यान रखना है आपको, पुनासा। ठीक है, जो कहाँ मिट, किस रिवर में मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चंबल की कौन कौन सी रिवर हो गई हमने देख ली। चंबल की रिवर, चंबल का ओरिजिन कहाँ होता है? जना पाव हिल में होता है। इसके अलावा काली सिंध, शिप्रा, काली सिंध, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, ठीक है, कुनो और सिंध रिवर। ठीक है, इसके अलावा ये जो चंबल रिवर है ये किस रिवर में मिल जाती है? इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये यमुना रिवर में मिल जाती है। तो यमुना रिवर ये बह रही है, यमुना, यमुना रिवर में ये मिल जाती है जाकर। ठीक है, तो ध्यान रखना है चंबल रिवर कहाँ मिल रही है? यमुना रिवर में मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें, जब यमुना की बात आ रही है तो हमारे एमपी से एक रिवर ऐसी है जो जाकर यमुना में मिलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी हम लोग देख लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुमरा गांव रायसेन से एक रिवर का ओरिजिन होता है, जो कि अपने आप में कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। कुमरा गांव रायसेन से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम है बेतवा, बेतवा, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, कुमरा गांव रायसेन, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये। ठीक है, कुमरा गांव, कुमरा गांव रायसेन,
कुमरा गांव रायसेन से एक रिवर का ऑरिजिन होता है जिसका नाम क्या है आपका बेतवा, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। अब मैंने आपको याद हो तो इसी सीरीज में कटनी का नाम लिया था। कटनी का जब हमने नाम लिया था तो मैंने आपको ध्यान आना चाहिए कटनी, कटनी से एक रिवर का ऑरिजिन होता है, विंध्याचल हिल कटनी से एक रिवर का ऑरिजिन होता है जिसका नाम क्या है, जिस रिवर का नाम है केन। तो ध्यान रखना है कटनी, कटनी विंध्याचल हिल, विंध्याचल हिल, विंध्याचल हिल से एक रिवर का ऑरिजिन होता है जिसका नाम क्या है केन रिवर। ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जब हम लोग बात करते हैं अमरकंटक अनूपपुर की, अमरकंटक, अमरकंटक इसका ये नाम तो बिल्कुल भूलना नहीं है। अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर जिले में है। मैंने आपको याद दिलाया था, अनूपपुर का नाम आपको ध्यान रखना है। अनूपपुर जिले में यहाँ से कुछ रिवर का ऑरिजिन होता है, 3 रिवर है टोटल। कितनी रिवर है, अमरकंटक से 3 रिवर का ऑरिजिन होता है जिनका नाम क्या है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है सोन, जोहिला, सोन, जोहिला और नर्मदा। ध्यान रखना है सोन, जोहिला और नर्मदा, इन तीनों रिवर का ऑरिजिन कहाँ से होता है, इन तीनों रिवर का ऑरिजिन आपका कहाँ से होता है, अनूपपुर अमरकंटक। यहाँ से जब नर्मदा बहती है, नर्मदा बहती है तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा का ओरिजिन, सोन का ओरिजिन और जोहिला रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, अमरकंटक से होता है। ध्यान रखना है। सोन किस तरह बहेगी, तो सोन इस डायरेक्शन में बहती हुई जाएगी, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ बहती है। और ये कहाँ मिल जाती है, तो ध्यान रखना है ये गंगा रिवर में मिलती है, गंगा रिवर में मिलती है। इसके अलावा ये जो सोन नदी है, ये कौन सी रिवर है, सोन रिवर है। ये जो सोन रिवर है ना, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन ही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और इसके अलावा बिहार, 3 राज्य हैं। ध्यान रखना है आपको, 3 राज्य एज इट इज प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बहने वाली जो रिवर है सोन, इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर ये गुजरती है और बिहार में जाकर ये गंगा रिवर से मिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नर्मदा रिवर की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो टोटल लेंथ मध्य प्रदेश में है वो कितनी है, तो मध्य प्रदेश में टोटल लेंथ इसकी 1077 किलोमीटर। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे 1077 किलोमीटर। इसका ओरिजिन कहाँ होता है, अमरकंटक अनूपपुर में होता है। और जोहिला रिवर भी हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक रिवर है जिसका नाम क्या है, जोहिला। आपको एज इट इज ध्यान रखना है, कुछ इस तरह से बहती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जोहिला रिवर, ठीक है। तो अभी हम लोग एज इट इज मैप पर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि कहां पर चीजें कैसे हो रही हैं। तो नर्मदा की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ अलग है। ध्यान रखना है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ है इसकी 13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर। जबकि मध्य प्रदेश में कितनी लेंथ है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। एज इट इज प्रश्न पूछा गया है। इस बार का जो पटवारी का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश में की जो सबसे बड़ी रिवर है नर्मदा, उसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, तो मध्य प्रदेश में टोटल 1077। क्योंकि नर्मदा गुजरात राज्य से भी होकर गुजरती है, इस वजह से गुजरात राज्य से भी होकर गुजरती है। टोटल ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और गुजरात, ठीक है। तो गुजरात और इसके अलावा महाराष्ट्र में जो इसका हिस्सा है ना, वो कितना है, तो 1077 के अलावा जितना भी बचा हुआ हिस्सा है वो कहां से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरता है। ध्यान रखना है कहाँ ये गिरती है, तो ध्यान रखना है अरब सागर में गिरती है ना, अरब सागर, अरब सागर। अरब सागर में खंबात की खाड़ी, अगर पूछ लिया जाए कहाँ, तो खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इसके अलावा ये पर्टिकुलरली ध्यान रखना है अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी फॉर्मेशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हालांकि अभी हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ और रिवर के बारे में। अगर हमने नर्मदा की बात कर ली है, नर्मदा की बात कर ली है, तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उस पर भी बात करें। जो सबसे बढ़िया, और आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको, एक रिवर है शक्कर, एक रिवर का नाम है शक्कर, शक्कर जो कि मध्य प्रदेश की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान क्या रखेंगे, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे तवा रिवर। तवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तवा, तवा रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, तो आप सभी को ध्यान होगा तवा रिवर का ओरिजिन होता है पचमढ़ी से। और पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है, तो आपको मैंने बताया था होशंगाबाद, होशंगाबाद अभी दिखाया था। तो होशंगाबाद के पचमढ़ी से इस रिवर का ओरिजिन होता है, तवा रिवर का ओरिजिन होता है। तो ध्यान रखना है कहां से निकलती है तवा, तवा निकलती है पचमढ़ी से, जाकर कहां मिल जाएगी, जाकर ये मिल जाएगी ये नर्मदा रिवर में। तो ये मेन नर्मदा नदी थी, इस पर जाकर कौन सी मिल रही है, तुम्हारी तवा रिवर मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी है, तो एक और रिवर है जिसका नाम क्या है, गिरना रिवर, ठीक है। तो गिरना रिवर के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारी मेन नदी है वो कौन सी है, नर्मदा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब कुछ और एक इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम क्या है, मैंने आपको पचमढ़ी के बाद एक और रिवर बताई थी, बैतुल का नाम आपको नहीं भूलना है।
बैतुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। बैतुल, बैतुल में भी कहाँ, तो मुल्ताई हिल से, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, मुल्ताई हिल से, ठीक है। एक सेकंड, मुल्ताई हिल से। तो बैतुल के मुल्ताई हिल से किस रिवर का ऑरिजिन होता है, तो बैतुल के मुल्ताई हिल से एक रिवर का ऑरिजिन होता है जिसका नाम है ताप्ती। ध्यान रखना है, जो ताप्ती रिवर है, अपने आप में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ताप्ती रिवर के ऊपर। ताप्ती जो रिवर है ये नर्मदा के जस्ट पैरेलल फ्लो होती है, पैरेलल बहती है, ध्यान रखना है, पैरेलली चलती है ना। इसके अलावा यह भी एस्चुरी का निर्माण करती है, यह भी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियों का नाम बताइए जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली रिवर है, तो मैंने जब आपको बताया, जब मैंने डायरेक्शन बनाई है, बहने की डायरेक्शन बनाई, तो कहां से कैसे बनाई है, तो जैसे आपको ध्यान होगा, पहली रिवर मैंने आपको नर्मदा का डायरेक्शन बताया, नर्मदा का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा जा रहा है, ठीक है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की साइड पर जा रहा है। इसके अलावा आपको ताप्ती का ओरिजिन भी ऐसा ही मिल जाएगा, तो ताप्ती रिवर का भी आपको ध्यान रखना है एज इट इज, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रिवर आप ध्यान रखेंगे। यहीं से एक और रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम क्या है, कान्हीन रिवर, ठीक है। तो कान्हीन भी आप यहीं पे बना लीजिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है वेन गंगा। तो सिवनी से, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक रिवर का ऑरिजिन होता है जिसका नाम क्या है, वेन गंगा। वेन गंगा एकमात्र ऐसी रिवर है, वेन गंगा के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकमात्र ऐसी रिवर जो कि दक्षिण की तरफ फ्लो करती है। तो दक्षिण दिशा में, ठीक है, साउथ, दक्षिण दिशा में बहने वाली, दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, एकमात्र नदी कौन सी है, एकमात्र नदी है आपकी, ध्यान रखना है आपको, वो कौन सी है, वेनगंगा। एज इट इज ध्यान रखेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन है शिवनी जिला। तो एज इट इज, ये मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। ये जो पूरा मैप है आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इन सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। चलिए बात करते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मीट इन चंबल, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि चंबल रिवर में नहीं मिलती है। प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न ये नहीं, अगर अब ये प्रश्न आपसे तब बनेगा जब आपको नदी का मैप पता होगा। नदी का मैप अगर आपको पता है, आपको वो सारी चीजें रट गई हैं, तब आपको चीजें आसानी से बन जाएंगी। बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए, लड्डू सा प्रश्न है, लड्डू प्रश्न है कि आपने देखा और गप से खा गए, वैसा कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। शिप्रा की बात करें, शिप्रा की बात करें तो शिप्रा तो बिल्कुल ये चंबल में जाकर मिलती है, आपको याद होगा। शिप्रा नदी का ओरिजिन मैंने आपको बताया था काकरी बारडी इंदौर से होता है, काकरी बर्दी इंदौर से होता है, और वो कहां जाकर मिल रही है, चंबल रिवर में मिल रही है। काली सिंध के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका ओरिजिन कहां होता है, इसका ओरिजिन होता है बागली गांव देवास में होता है, बागली गांव देवास में होता है, बागली गांव देवास में इसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये भी चंबल रिवर से जाकर मिल रही थी। लेकिन बेतवा रिवर का ओरिजिन हमने क्या देखा था, बेतवा रिवर का जो ओरिजिन है वो कुमरा गांव रायसेन से, कुमरा गांव, कुमरा गांव रायसेन, रायसेन से इसका ओरिजिन होता है। लेकिन ये किस रिवर को पर जाकर मिल रही थी, ये यमुना रिवर पर जाकर मिल रही थी, यमुना रिवर पर जाकर मिल रही थी, ये चंबल पर जाकर नहीं मिल रही थी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया बेतवा, बेतवा। आपको पार्वती रिवर भी मैंने कराया है, और पार्वती रिवर भी चंबल की ही एक सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें, ये सारी रिवर, बाकी बची तीन रिवर, ये सारी चंबल में जाकर मिल रही थी, लेकिन बेतवा एकमात्र ऐसी रिवर थी जो यमुना रिवर में जाकर मिल रही थी। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, बेतवा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। आपने पढ़ लिया है ओरिजिन, लेकिन अगर आपको मैप नहीं याद है, अगर आपने, हो सकता है ये सारी चीजें आपने फैक्ट्स में नहीं लिखी हो, नोट्स में नहीं लिखी हो, लेकिन होता है ना कि जब आपके पास एक मैप होता है, आइडिया होता है कि कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप आसानी से चीजों को एलिमिनेट कर पाते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, और अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिवर के बाद, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट ऑन द नर्मदा रिवर। अब सबसे पहले हम लोग नर्मदा रिवर के जो डैम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी लोग लिखिएगा जरूर, नर्मदा रिवर पर कौन कौन से डैम है उनकी बात कर लेते हैं, नर्मदा रिवर के बारे में। तो नर्मदा रिवर पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, ऑप्शन ही आ गया, नर्मदा रिवर। अगर आपको इसके जितने भी, मतलब नर्मदा रिवर के डैम अगर आपको पता होंगे कि कौन कौन से डैम नर्मदा रिवर पर है, तो आप ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे। तो पहला जो है आपको ध्यान रखना है, बरगी डैम, बरगी डैम, बरगी डैम जो कि यहां पर दिख गया, बरगी डैम जबलपुर में आपको मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा ये, जबलपुर में मिल जाएगा।
मैंने इसकी लेंथ बता दी है नर्मदा रिवर की, तो मुझे उम्मीद है कि नर्मदा रिवर की आप लेंथ 1077 कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इन मध्य प्रदेश, और ओवरऑल 13-12 किलोमीटर ओवरऑल इसकी लेंथ है। ठीक है, इसके अलावा तवा डैम आप ध्यान रखेंगे, तवा डैम, तो ये मुझे उम्मीद है क्योंकि तवा एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, नर्मदा की, इस वजह से आप आसानी से देख सकते हैं तवा डैम। ठीक है, नर्मदा रिवर पर बना हुआ एक डैम है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे तीसरा है ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, जब आप ओमकारेश्वर विजिट करेंगे तो वहां आपको डैम देखने को मिलेगा, एक एक डैम देखने को मिलेगा, और एक रिवर भी वहां देखने को मिलेगी, उसका नाम क्या है, नर्मदा, ध्यान रखना है, ओमकारेश्वर डैम। इसके अलावा फोर्थ नंबर आप ध्यान रखेंगे महेश्वर, महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, महेश्वर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ है, महेश्वर प्रोजेक्ट या महेश्वर परियोजना, ये भी आपको नर्मदा रिवर पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं महेश्वर परियोजना है कहाँ। अच्छा, ये तो बताया ही नहीं, खरगोन में है, ध्यान रखना, खरगोन। ओमकारेश्वर कहाँ है, ओमकारेश्वर आप सभी को पता है खंडवा में है। हिंदी में लिख दे, चलो हिंदी में लिख देते हैं, खंडवा। ठीक है, चलो, तो खंडवा हो गया, महेश्वर प्रोजेक्ट आपका हो गया कहाँ, खरगोन में। इसके अलावा फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर आपको सरदार सरोवर, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, हिंदी में आप प्रेफर करोगे, चलो, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम आपसे पूछ लिया जाए, सरदार सरोवर डैम कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात, लेकिन बना किस रिवर पर है, तो ये गुजरात में स्थित है, लेकिन बना कहाँ है, तो बना है नर्मदा रिवर पर, आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा सरदार सरोवर डैम का फायदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों को मिलता है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों को मिलता है। चलिए, इसके अलावा सिक्स नंबर देख लेते हैं। देखिए, सारे हम लोग डैम कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, मान परियोजना या मान प्रोजेक्ट, मान परियोजना, ये भी कहाँ है, ये भी आपकी नर्मदा रिवर पर है। मान परियोजना ये कहाँ है, तो मान परियोजना धार जिले में है। ठीक है, मान प्रोजेक्ट। इसके अलावा सेवंथ नंबर आप ध्यान रखेंगे, जोबट बांध, जोबट बांध परियोजना, जोबट बांध परियोजना, ये कहाँ है, ये है आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर में। ठीक है, तो जोबट बांध एक अलग हो गई, ये किस रिवर पर है मैं आपको बता देता हूँ, हथिनी रिवर पर है, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे करवा दिया, हथिनी रिवर पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होंगी। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने ऑप्शंस को थोड़ा सा देखते हैं। तो आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है अच्छा, एक और है इंदिरा सागर बांध। ठीक है, तो वो इंदिरा सागर हमने नहीं किया, इंदिरा सागर भी सेवंथ नंबर लिख लीजिए, एट्थ नंबर, जो कि कहाँ है, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, ये भी नर्मदा रिवर पर है, ध्यान रखना है। ये कहाँ है, इंदिरा सागर आपका खंडवा में है, खंडवा में है, ध्यान रखना है। इंदिरा सागर कहाँ है, इंदिरा सागर आपका मिल जाएगा खंडवा जिले में। तो आपसे प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है महेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे खरगोन। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है या ओमकारेश्वर डैम कहाँ स्थित है, खंडवा बताओगे। सरदार सरोवर कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है, गुजरात में है। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध खंडवा, ये कई बार अंडरस्टिमेटेड, क्योंकि यहाँ से आप क्लिक नहीं कर पाते, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि खंडवा जिले में एक बांध है जो कि नर्मदा रिवर पर बनाया गया है खंडवा में, उसका नाम क्या है, इंदिरा सागर। तो इंदिरा सागर भी आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब है बाण सागर, क्योंकि आपने अभी तक नाम नहीं सुना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, बाण सागर। बाकी सारे प्रोजेक्ट आपको नर्मदा रिवर पर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अब इसका फायदा आपको अपकमिंग एग्जाम्स में मिलेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपके नोट्स में नहीं है तो आप नोट्स में जरूर ऐड करें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कई बार, अगर मैं बात करूं पीसीएस के एग्जाम में, यानी पीएससी के एग्जाम में, या फिर आप एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल, एमपी जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसी भी ईयर के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये प्रश्न दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट जॉइन यमुना रिवर। अब ये प्रश्न भी आप तभी कर पाओगे, ये प्रश्न भी आप तभी कर पाओगे जब आपको पता हो क्या, जब आपको पता हो वो मैप, जब आप मैप को आसानी से, या अगर आपको मैप याद होगा तभी आप ये सारी चीजें या ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप रटने जाओगे तो नहीं होगा, अगर आपने मैप के थ्रू देखा है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका सही जवाब क्या है, अगर हम लोग बात करें चंबल की, चंबल तो बिल्कुल यमुना में जाकर मिल रही थी, आपने देखा होगा मैप। चलो मैप दिखा देते हैं एक बार, थोड़ा सा मैप दिखा दिया जाए। चलिए देखते हैं मैप को, देखिए, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए चंबल रिवर, ये जो चंबल रिवर है ये जाकर कहाँ मिल रही है, ये यमुना रिवर पे मिल रही है। आप देखिए इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है यमुना रिवर, है ना, यमुना रिवर पर ये मिल रही है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग किस प्रश्न में थे, यमुना रिवर वाले प्रश्न में थे। चलो, तो यमुना रिवर हमारा सही जवाब नहीं है। सोन रिवर की बात करें तो सोन का बिल्कुल बिल्कुल हमें याद आ गया, सोन रिवर जो मिलती है वो किस रिवर पर मिलती है, वो गंगा रिवर पर मिलती है, आप सभी को पता होगा, गंगा रिवर पर ये मिलती है। और मध्य प्रदेश के, मैंने बताया था, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कौन सा, बिहार राज्य,
एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सोन की अगर हम लोग बात करें, सोन रिवर की बात कर ली है, तो सोन की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन भी अमरकंटक में है, अमरकंटक, अनूपपुर अमरकंटक में है। ठीक है, तो एज इट इज इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जोहिला, बनास, है ना, जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद, तो हम लोग इसकी सहायक नदियां भी बोल दे, लिख देते हैं। सहायक नदियां कौन सी है, तो जोहिला, 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 बनास, बनास, जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रिवर या सोन रिवर की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसकी सहायक नदियां कौन सी है, जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी या आपको अभी पता चल गई होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं केन रिवर। तो बिल्कुल इसका ओरिजिन कहाँ, इस ये सब जाकर कहाँ मिलती है, यमुना रिवर में मिल जाती हैं। तो मुझे इसका सही जवाब मिल गया है सोन रिवर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर। तो ये तो आपके लिए लड्डू सा प्रश्न हो गया। अब बिल्कुल लड्डू सा प्रश्न है, आप गप्पे से खा जाओगे। क्या है, 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई पूछी जा रही है कि मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077 किलोमीटर है। और 1312 किलोमीटर की कहाँ है, तो 1312 ध्यान रखना है आपको, टोटल लेंथ है। ठीक है, टोटल लेंथ यानी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसके अलावा इसके पुराने नाम के साथ साथ इस पर निर्मित जो जलप्रपात है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी के जो जलप्रपात है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात, नर्मदा नदी ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चले जलप्रपात की बात करें। अगर हम लोग जलप्रपात की बात करें तो इसमें से कपिल धारा आप ध्यान रखेंगे, कपिल धारा, कपिल धारा और आपका दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात कहाँ स्थित हैं, तो ये दोनों जलप्रपात अनूपपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखना है, अनूपपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा पहली चीज देख ली। दूसरा आपको ध्यान रखना है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो ये भेड़ाघाट जबलपुर में है। भेड़ाघाट जबलपुर में जो आपको नजारा देखने को मिलता है वो किस जलप्रपात की बात होती है, किस झरने की बात होती है, तो वह धुआंधार। ठीक है, धुआंधार है। तो वहां आपको धुआं उड़ता हुआ दिखता है ना, इस वजह से उसका नाम है धुआंधार। मतलब जब वो झरना गिरता है तब आपको धुआं ऊपर, आपको धुएं जैसे व्यू देखने को मिलता है, इस वजह से उसका नाम है धुआंधार। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आप ध्यान रखेंगे सहस्त्रधारा, बहुत इंपॉर्टेंट है सहस्त्रधारा। एक सेकंड, सहस्त्रधारा, थोड़ी चीजें, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात आप एज इट इज ध्यान रखेंगे, यह है महेश्वर में है। महेश्वर, महेश्वर कहाँ है, खरगोन में है। तो महेश्वर खरगोन में जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है, सहस्त्रधारा। इसके अलावा इस पर जो निर्मित और हैं उनका नाम है दर्दी, और आप जो पांचवा ध्यान रखेंगे, पांचवा नंबर मंदार, दर्दी और बंधार। ठीक है, ये जलप्रपात कहाँ है, ये भी किस पर स्थित है, नर्मदा नदी की ये जलप्रपात है। तो नर्मदा जलप्रपात आपको यहाँ से कवर हो गए। इसके अलावा इसके पुराने नाम आप ध्यान रखेंगे, इसका पुराने नाम मैकल सुता, अगर आपको सारे फैक्ट्स किसी भी एमपी की बुक में मिल जाएगा, वही है मैकल सुता, रेवा, सोको देवी, है ना, नामोदास शंकरी, ये सारे नर्मदा नदी के पुराने नाम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। ये जो चीजें मैंने बोल दी इसको रिपीट करके आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है इसमें। मैच क्या करना है, बालाघाट, वेनगंगा, ओरछा, बेतवा, शिवपुरी, सिंध, पचमढ़ी, ये ओरिजिन दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ से होकर गुजरती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है, 4 3, इनको मैच करना है, मतलब मैच द फॉलोइंग आपने की होगी ना, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ किया होगा आपने, तो वही आपको मैच करना है। 4 3 2 1 1 3 4 2, 3 2 1 4 1 2 3 4। अगर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं तो आप वहां पे इसका ऑप्शन कर सकते हैं ABCD, या फिर इसका सही जवाब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब है 1 2 3 4, इसका सही जवाब है, क्योंकि बालाघाट, वेनगंगा, वेनगंगा बालाघाट से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही जवाब है। बेतवा ओरछा से होकर गुजरती है, सिंध शिवपुरी से होकर गुजरती है। इसके अलावा पचमढ़ी तवा ऑरिजिन ही है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही मिला हुआ, क्योंकि गुजरना अलग बात होती है ना, ओरिजिन एक्चुअली नहीं है, ओरिजिन नहीं है, गुजर रही हैं उस ये पर्टिकुलर रिवर प्रमुख शहरों से, इस वजह से इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कौन सा जॉइंट प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये MPPSC का हो सकता है, फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। अब आपने जितने फैक्ट पढ़ लिए, हो सकता है इतने पर्याप्त ना हो, बिल्कुल पर्याप्त ना हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपने जितने फैक्ट पढ़ लिए वही आएगा पेपर में, हो सकता है ना बने।
लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उर्मिल राजघाट और भांडेर नहर ये तीनों परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना है। इसका सही जवाब क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इनमें से कोई नहीं। ये तीनों परियोजना, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो अगर आपके फैक्ट्स में नहीं है, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, अगर आपने बुक में, आपकी बुक में नहीं मेंशन है, तो ये सारी चीजें आप डिस्कस जरूर करें। इसके अलावा आप चीजों को देख रहे हैं, आपको नोट्स में अच्छी लग रही हैं कि आप नोट्स में इन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। उर्मिल राजघाट और भांडेर नहर बात करें तो भांडेर नहर परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है ना। तो उर्मिल उर्मिल और राजघाट परियोजना दोनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द ओरिजिन ऑफ तवा रिवर। तवा रिवर का ओरिजिन कहाँ है? तवा रिवर का ओरिजिन आप सभी को पता होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाता हूँ। तवा रिवर का ओरिजिन कहाँ है? होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में है, आपने पढ़ लिया होशंगाबाद। और अगर बात करें थोड़ी देर पहले देखा तो पचमढ़ी होशंगाबाद भी आप कह सकते हैं। पचमढ़ी होशंगाबाद हमने कर लिया है। लेकिन प्रश्न यहाँ क्या है पूछा गया? प्रश्न यहाँ पूछ रहा है भाई, कैमूर पर्वत है, महादेव पर्वत है, मैकाल पर्वत है या राजपीपला पर्वत है? अरे ये क्या आ गया? ऐसा कुछ तो हमने नोट्स में किया ही नहीं है, मतलब पढ़ा ही नहीं है। अब ये कैसे बनेगा? है तो ज्योग्राफी, लेकिन बनेगा कैसे पता ही नहीं है। कहाँ से आ गया ऐसा प्रश्न, कहाँ से आ गया? तो ये चीजें मेंशन नहीं होती। लेकिन कैसे करेंगे इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। याद हो अगर आपको थोड़ी, अगर आप हमसे जुड़े हुए हो ना, तो आपको ये प्रश्न हलवा लगेगा, लड्डू लगेगा। ये हमारा बन गया मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मैं कुछ मध्य प्रदेश ऐसा ही बनाता हूँ। ये हो गई आपकी नर्मदा रिवर। यहाँ पे मैंने 4 पहाड़ियों के नाम आपको बताए थे, याद हो। ज्योग्राफी वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। अगर जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तवा नदी की बात करें, तवा नदी की बात करें, इसका ओरिजिन होता है पचमढ़ी से। पचमढ़ी में जो मेन ओरिजिन है इसका, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, इसका मेन ओरिजिन है या उद्गम स्थल कहाँ है? महादेव पर्वत से। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये होगा आपका महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। और इसी यहीं से इसका ओरिजिन होता है। तो मैंने आपको वो चारों नाम जो बताए थे पठारों पर्वतों के, वो सारी चीजें आप कवर करेंगे ज्योग्राफी वाले लेक्चर से। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी वाला लेक्चर पहले किया है। तो सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और कैसे करना है ये भी समझ में आया होगा। महादेव पर्वत से मैंने आपको बताया था तवा नदी का ओरिजिन होता है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। ये किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस पर एक डैम भी है, उसका नाम भी मैंने बता दिया, तवा डैम, नर्मदा नदी पर, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द ओरिजिन ऑफ तवा रिवर। अब ये तो आपके लिए लड्डू सा प्रश्न हो गया। लड्डू सा प्रश्न है होशंगाबाद पचमढ़ी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आगे 9th नंबर प्रश्न की, ठीक है। 9th नंबर प्रश्न है, विच आर द मेन रिवर्स फ्लोइंग इन द मालवा प्लेचू में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? मालवा प्लेचू से बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, पार्वती, माही, पार्वती, महानदी, क्षिप्रा, चंबल, पार्वती, चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 4th ऑप्शन, चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती। ये पांचों नदियां मालवा प्लेचू से बहती हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप एज इट इज। अगर आपको, अगर अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा ये कैसे हो गया, तो चंबल का तो आपको पता ही है, मालवा प्लेचू से। माही भी आपको पता है, छिप्रा भी पता है, बेतवा भी पता है, रायसेन बिल्कुल, पार्वती भी आपको पता है। तो ये चारों ऑप्शन तो आपको दिख ही जाएंगे, चारों ऑप्शन तो दिख ही जाएंगे। तो ये कहाँ है? सिर्फ एक ही जगह है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए होंगे। बहुत ही आसान है मालवा प्लेचू। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ज्योग्राफी वाला लेक्चर देखिए, वहां से आपको मालवा प्लेचू के बारे में पता चलेगा। मालवा प्लेचू की लेंथ विड्थ कितनी है, कहां से कहां तक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो बेतवा रिवर को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। क्योंकि नर्मदा रिवर में भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वैसा ही कुछ हमारी बेतवा रिवर में भी है। इस वजह से इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव में नहीं कहा जाता कि यहाँ जाकर आप को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। मतलब कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं कहा जाता है, आपको ध्यान रखना, इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन की दृष्टि से कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके मतलब, जैसा कि मैंने आपको नर्मदा के रिवर प्रोजेक्ट बता दिए, वैसे कुछ और रिवर प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चंबल के जो रिवर प्रोजेक्ट है उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चंबल पर जो मेजर रिवर प्रोजेक्ट है वो है टोटल, आपको देखने को मिलेंगे 3। उनमें से नाम क्या है? एक का है आपका जवाहर सागर, ध्यान रखना है। जवाहर सागर बांध कहाँ है? जवाहर सागर बांध आपको मिल जाएगा कोटा में। इसका नाम भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा आपको ध्यान रखना है राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा तीसरा आप ध्यान रखेंगे गांधी सागर गांधी सागर डैम। कई बार ये पूछा गया है, गांधी सागर डैम ये कहाँ है? मंदसौर में है।
गांधी सागर तो कई बार गांधी सागर जैसे ही नाम आए आप ध्यान रखें मंदसौर, कई बार ये प्रश्न पूछा गया क्योंकि ये प्रश्न कई बार नहीं बनता है, लेकिन गांधी सागर अपने आप में बहुत हाईलाइटेड रहा है, आप सभी को पता होगा, करंट में भी हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये बहुत हाईलाइटेड रहा है इस समय पर, इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि गांधी सागर डैम कहाँ है, ये आपका कहाँ पे है, गांधी सागर डैम किस रिवर पर है, तो चंबल रिवर पर स्थित है। इसके अलावा मैं आपको थोड़े से बेतवा रिवर पर भी एक, बेतवा रिवर पर है, वो है राजघाट, राजघाट या माता टीला। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं यहीं पे करा देता हूं, माता टीला बांध, बांध कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपके बेतवा रिवर पर। कहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर स्थित है, की बॉर्डर पर ये स्थित है, राजघाट और माता टीला बांध। ठीक है, अगर आपसे और प्रश्न पूछ लिया जाए तो और प्रश्न मैं अलग से एक्स्ट्रा में करा देता हूँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा में कुछ डैम करा देता हूँ, एक्स्ट्रा में कुछ डैम करा देता हूँ, उसका उसमें आपको ध्यान रखना मेजर रूप से थावर, थावर ध्यान रखना, थावर आपको कहाँ मिलेगा, मंडला में, मंडला में एक परियोजना है थावर परियोजना मंडला। इसके अलावा पेंच आपको ध्यान रखना है, सॉरी पेंच लिख दिया, ठीक है, पेंच आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। पेंच नेशनल पार्क भी आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है, तो इस तरह से आप चीजों को देखकर आप एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह से कंटेंट है हमारा और कितना बढ़िया चीजें हो रही हैं। अगर आपको ये पूरा एफर्ट या प्रयास हमारा अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इन टारगेट प्रैक्टिस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है। ये जो टारगेट प्रैक्टिस प्रश्न है ये आपके लिए ही है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो उसका जवाब मैं अगले लेक्चर में दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज है कि आप इसका जवाब दें। आप जब किसी चीज को सर्च करेंगे या इन प्रश्न को देखेंगे तो आपको एटलीस्ट ये याद रहेगा कि ये मेरा किया हुआ ये प्रश्न है, मैंने इसको सही किया है। तो इसका जवाब जरूर दीजिए। पांडव फॉल्स किस रिवर पर सिचुएट करता है, इसका जवाब देना है आपको। इसके अलावा तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर मध्य प्रदेश की कौन सी है, ये भी आपको बताना है। कहाँ बताएंगे आप, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी तरह का सवाल है या कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप इन इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या फेसबुक पर किसी भी प्रश्न रिलेटेड आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक हो। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा एफर्ट पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।